प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा कांग्रेस के लिए संजीवनी लेके आया है या बीजेपी को एक मौका दे गया है। जी हां, मौके को लपका है दिया कुमारी ने। दिया कुमारी विद्याधर नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, राजसमंद की विधायक हैं। महिला वर्सेस महिला बीजेपी ने एक चाल चली है और दिया कुमारी का बड़ा बयान आया है कि राजस्थान महिला सशक्तिकरण तो छोड़िए, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है और प्रियंका गांधी यहां पीड़ित महिलाओं की सुध लेने आती नहीं है। वो राजस्थान घूमने आती हैं, वो पर्यावरणीय जो उनका शौक है, इन्वायरमेंटल जो इलाका होता है वहां देखने के लिए, चाहे वो बाघ परियोजना हो सवाई माधोपुर की, चाहे पाली का जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व हो, वहां वो जाती रही हैं। लेकिन यहाँ जो पीड़ित हैं उनकी सुध लेने के लिए प्रियंका गांधी नहीं आती। तो दिया कुमारी ने अपने आप को एक मजबूत पॉलिटिशियन के तौर पर प्रस्तुत करने की जो प्रैक्टिस है उसमें वो आगे बढ़ रही हैं निश्चित तौर पे। और इस विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी एक बड़ा चेहरा होने वाली हैं। पार्टी के स्तर पे या संगठन के स्तर पे, जो संगठन मेन स्ट्रीम में है और जो संगठन पीछे पर्दे के पीछे हैं, उनकी ओर से पूरी कोशिश है कि दिया कुमारी को एक बड़े चेहरे के तौर पे, राजस्थान के एक बड़े चेहरे के कैनवास के तौर पे लाया जाए। और दिया कुमारी उस कैनवास पर आने के लिए जिन तैयारियों की जरूरत है उन तैयारियों में आगे बढ़ रही है। आज प्रियंका गांधी पे जो उनका कमेंट आया उससे लगता भी है। इससे पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी को वो भारतीय जनता पार्टी में लाके एक बड़ा मूव चल चुकी हैं। तो हम बात केवल विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की नहीं कर रहे, जहां नरपत सिंह राजवी ने उनपे एक टिप्पणी की थी, उनको टिकट दिए जाने पे उनके पार्टी पर टिप्पणी की थी। उसका जवाब उन्होंने विश्वराज मेवाड़ और भवानी कालवी को बीजेपी ज्वाइन करवा के की। और अब प्रियंका गांधी के सामने जिस तरह से उन्होंने महिलाओं का मुद्दा उठाया है, निश्चित तौर पर दिया कुमारी इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक डार्क हॉर्स होने वाली हैं। सवाल यह है सीएम कौन बनेगा, सवाल बीजेपी में भी है, कांग्रेस पे भी। अशोक गहलोत से कहा गया तो उन्होंने कहा कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, मैं सीएम का पद छोड़ना चाहता हूं। पॉलिटिकल बयान था। सवाल तो यह भी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्यों थी, क्योंकि उसमें नया कुछ नहीं था। वही पुराना जो मामला रहता है वही रहा। सचिन पायलट रात को जरूर बोले कि अशोक गहलोत ने कहा मैंने सचिन पायलट के समर्थक जो भी लोग रहे उनके किसी के टिकट का विरोध नहीं किया। तो वही बात सचिन पायलट ने भी दोहरा दी। आज प्रियंका गांधी की सभा में सचिन पायलट ने उनका स्वागत किया। सचिन पायलट के भाषण के वक्त जो लोगों का उत्साह था वो देखने लायक था। कांग्रेस के लोग गोविंद सिंह डोटासरा ईआरसीपी और उसके आसपास ही अटके रहे। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का जो वे ऑफ स्पीच है वो अब इलेक्शन मोड में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का होना चाहिए उस लेवल पे आने में शायद उनको वक्त लगेगा। लेकिन वो ईआरसीपी का इशू बहुत तरीके से, बहुत स्टाइल से उठाते रहे। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आए थे उन्होंने भी, खरगे ने भी इस इशू को उठाया था। उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा भी आज उस पर बोले, सचिन पायलट पे बोले कि प्रधानमंत्री का वादा था, अशोक गहलोत भी ईआरसीपी पे बोले। योजनाएं जो गिनाई जा रही हैं, चाहे वो बड़ी योजनाएं जिसमें 25 लाख का बीमा, चिरंजीवी स्वास्थ्य, ये वो, इन सारी के बीच में एक चीज कॉमन नजर आती है कि सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको लेने के लिए या तो मुझे मरना है या बीमार होना है, बीमा और स्वास्थ्य। उसके अलावा कुछ बड़ा गिनाने को नजर नहीं आता कि जॉब्स जो हैं वो कितने होंगे आने वाले टाइम में, उसका एक मैकेनिज्म खड़ा हुआ या नहीं हुआ। यह चीजें पहले की सरकारों में भी नहीं थी, भले ही वो बीजेपी की रही हो, भले ही अभी कांग्रेस की हो। तो आने वाली सरकार जो है वो क्या वादे करके ही आएगी। हम 2013 में, फिर 2018 में, उससे पहले 2008 में जब पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे थे तो यही बात थी कि जॉब का वादा है, जॉब दिया जाएगा, नहीं दिए गए। बाद में दूसरी पार्टी ये कहती है नहीं दिया, हम इतने देंगे। लेकिन इस वादे और दावे का जो एग्जीक्यूशन है, जो उसकी कार्रवाई है, होती है या नहीं, इसका कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। और पार्टियों के चेहरों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग, उनके पास भी आंकड़े तो छोड़िए, उनके पास एक व्यवस्था भी नजर नहीं आती। और वो निश्चित तौर पे अब सरकार के लोग जब जनता के बीच में हैं और उनका विरोध हो रहा है, उनके सामने लोग सवाल लेके खड़े हैं, लोगों में जागरूकता आई है, ये जागरूकता और आने की आवश्यकता है। ऐसे में जो योजनाएं गिनाई जा रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य वाली हो, स्वास्थ्य की बजाय उसे चिकित्सा कहना ठीक रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो बीमार होने से पहले की अवस्था है कि लोग बीमार ही नहीं हो, आप ऐसा माहौल दें। आप ये कह रहे हैं कि हमने एफआईआर कंपलसरी कर दी है, इससे क्राइम नहीं रुकेगा। अगर आप अपराध शास्त्र समझते हैं
तो आप ऐसा माहौल दें कि एफआईआर कराने की नौबत नहीं आए। एफआईआर कंपलसरी करने से क्या अपराध रुक जाएगा? ये बड़ा सवाल है और समझ की जरूरत है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि डेमोक्रेसी में चुनाव 5% हिस्सा है। चुनाव जीत जाना एक आपकी योग्यता निर्धारित करती है कि आप उस कुर्सी पे बैठने के योग्य जनता ने आपने पाया है, लेकिन आप कुशलता से या प्रवीणता से उस योग्यता के साथ न्याय कर पाते हैं, जनता को न्याय दिला पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप काम कर पाएंगे या नहीं। जिताऊ को टिकट देंगे, ऐसे को देंगे या नहीं देंगे जो काम करवा सके बाद में। इस पे नहीं सोचा जा रहा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कि चुनाव जीतने के बाद क्या यह व्यक्ति शासन चला पाएगा। जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी पे निर्भर रही है सरकार निश्चित तौर पे, और इसका उदाहरण इससे है कि जैसे ही कोई प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है तो उसे एक मलाईदार पोस्टिंग दी जाती रही है राजस्थान में। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी को यह लगता है कि जब तक कमजोर क्षत्रप नहीं चुना जाएगा तब हम लोग पीछे धकेले जाएंगे। अगर ऐसा कोई आता है जो मुख्यमंत्री के तौर पे, विधायक के तौर पे, जो हमारे से सवाल कर सकता है या हमारे सवाल सदन में उठा सकता है, उसको वो लोग नहीं चुनने देंगे। उसके खिलाफ एक माहौल बनने की कोशिश होती रही है। यह पिछले 5 साल में राजस्थान में खास करके देखा है कि किस तरह से एक ब्यूरोक्रेसी का एक माहौल रहा जिसने अशोक गहलोत सरकार को बनाने में, बचाने में और चलाने में एक बड़ा रोल अदा किया है। और उस रोल अदा करने वाले लोग बाद में जब रिटायर हुए, कोई आरपीएस पहुंचे, कोई किसी कमीशन में पहुंचे, कोई किसी कमीशन में पहुंचे, और कोई लोग कमीशन लेके कहीं नहीं पहुंचे। अलग अलग चीजें ये रही हैं। अब पार्टियां जो है वो जो शुचिता की बात बीजेपी कर रही है, तो इसकी गारंटी की बात आती है कि क्या आप ये कह रहे हैं उन्होंने खराब किया, लेकिन आपके पास क्या प्लान है? इस पे जनता की बात होनी चाहिए, पब्लिक को बात करनी चाहिए, और उसी आधार पे अपना जो हाकिम है, जो अपना आपके लिए जो लड़ेगा, वो चाहे वो विधानसभा में रहिए या आप कहीं बाहर जनता के हितों में लड़ना है, तो वो व्यक्ति क्या एलिजिबल है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज जगह अगर अपन प्रियंका गांधी की सभा की बात करें तो सभी लोग यही कहना चाहते हैं सीएम बहुत अच्छे हैं, सीएम ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते क्या रहा? ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को किस तरह से जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपने कोर्ट गए या नहीं गए, आप जो 2 राज्यों का चूंकि मामला है तो नेशनल वाटर ट्रिब्यूनल होता है, केंद्र और राज्य के बीच में सीधी सीधी खाई नजर आती है इसमें। अब उसमें गलती किसकी है यह ढूंढना जनता का काम नहीं है। आपको चुना गया है, चाहे केंद्र में चुना गया है, चाहे राज्य में चुना गया है। लोगों को अगर चीज दी जानी थी और नहीं मिली तो उसका जिम्मेदार कौन? जैसे अपन लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात करते हैं, बीजेपी के लोगों का यह कहना है कि इस स्कीम के नहीं लागू होने के पीछे यही कांग्रेस सरकार है। महेश जोशी के कार्यकाल के अंदर इतने बड़े घोटाले हुए कि टिकट के लिए उनके नाम पे चर्चा तक नहीं हुई है। ईडी उस मामले में जांच कर रही है, किरोड़ीलाल मीणा आरोप लगा चुके हैं, और उसी को अगर कांग्रेस मुद्दा बना के चुनाव में जाएगी तो क्या कांग्रेस जीत पाएगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरा, महिला सुरक्षा का इशू, जिस इशू को आज दिया कुमारी ने एक तरीके से उठाया है, उस इश्यू को किस तरह से आप आगे लेके जाते हैं? क्या आप ये तय करते हैं कंपलसरी एफआईआर क्राइम होने के बाद की जरूरत है, क्राइम नहीं हो सरकार का ये काम है, क्राइम होने से रोका जाए? तो ये सारी बड़ी चीजें हैं। अब इंतजार इस बात का है कि बीजेपी और कांग्रेस टिकट कब डिक्लेयर करेगी। लेकिन अगर हम आपसे आज फिर अपील कर रहे हैं कि अगर टिकट और उसके बाद वोट भी अगर सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेस पे है, हमारे कास्ट के इतने वोट हैं, तो फिर कैसे डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो आगे बढ़ पाएगा, ये सवाल होगा। क्योंकि आज हमारा विश्लेषण थोड़ा अलग तरीके का रहा है, तो हो सकता है कि आपके लिए बोरियत भरा हो, लेकिन इस पे एक बार सोचे जाने की आवश्यकता है और चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। ये वही वक्त है जब हम एक बफर जोन में हैं, जहां हमें सोचना चाहिए और श्रेष्ठ और अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। आपसे अपील है कि आपने अगर थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।